गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले जो दोनों वीडियो उसमें हमने पहले दो पद्यांश देखा है कि कवि ने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने उद्देश्य, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए कौन सी सीख दी है, किस तरह से उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है, किस तरह से उन्होंने कहा है कि हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी ही निडरता से करनी चाहिए। मुश्किल को देखकर घबराना नहीं चाहिए और ना ही अपना रास्ता मोड़ना चाहिए। अपितु उन्होंने हमें यह सीख दी है कि उन मुश्किलों का सामना करते हुए, उन मुश्किलों को अपने रास्ते से ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी निराश ना होकर के, किसी की सहायता प्राप्त ना करके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही सीख जो है कवि ने पहले दो पद्यांश में दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सहायता लेने पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम सहायता लेने के आदी हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं पड़नी चाहिए, मुश्किलों का सामना न करने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरे पद्यांश देखते हैं बच्चों। उन्होंने कहा है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। उन्होंने कहा है कि इस संसार का हर व्यक्ति जो है अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। हर इंसान जो अपनी मंजिल की ओर कठिन रास्तों का सामना करके, कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करके निरंतरता बनाए हुए हैं, निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस राहों पर, इस तरह के राह पर, इन राहों पर सिर्फ एक ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है, वो है कि हर व्यक्ति जो है अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। हर व्यक्ति जो है चुनौतियों का सामना करके निरंतरता बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी महानता को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह उसे कठिनाइयों का सामना करना है, किस तरह से उसे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। चाहे इसके लिए उनके रास्ते में आए कोई भी मुश्किलें क्यों ना आए, किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, वे उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जज्बे के साथ निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना ही इस राह की सबसे सुंदरता है। इस राह की सुंदरता इसी में है। और कहा कि यही सबसे सुंदर दृश्य इस राह में आपको दिखाई देगा कि हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, कोई पीछे हट नहीं रहा है और निरंतरता बनी हुई है। हर कोई कष्ट मुसीबतों का सामना करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कहा है कि इस राहों पर, इन जैसे कठिनाइयों की जो राहें बनी हैं, इन राहों पर सिर्फ आपको एक ही दृश्य दिखेगा कि इंसान जो है अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। साथ में हर व्यक्ति जो चुनौतियों का सामना करने का आदी है, वह आंसू, अश्रु मतलब आंसू, श्वेद मतलब पसीना और रक्त मतलब खून। काहे कि मुश्किलों में, तकलीफ़ों में आंसू आएंगे ही, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। कठिन परिश्रम करने पर पसीना भी आएगा, लेकिन हमें कठिन परिश्रम से जी नहीं चुराना है। और जब पीड़ा होगी तो रक्त भी बहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है आंसू, पसीना और रक्त से सना हुआ है, सराबोर है, लथपथ है, पूरी तरह से भिगा हुआ है। फिर भी वह अपनी मंजिल से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि यह अग्निपथ है। इंसान ने जब से जन्म लिया है तब से उसने प्रण किया है कि इस अग्निपथ में उसे निरंतरता बनाए रखनी है, इस अग्निपथ का सामना करके उसे निरंतर आगे बढ़ना है। यही कहने की कोशिश कवि ने की है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपितु आपको पीछे नहीं हटना है और निरंतर इस अग्निपथ रूपी राह में आगे बढ़ते जाना है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, परंतु उससे जूझना है। और आंसू पसीने से तरबतर होने के बाद भी, खून से अपना पूरा शरीर लथपथ होने के बाद भी, वह निरंतर इस अग्नि रूपी पथ में आगे बढ़ते जाना है। थक कर चूर क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश
निरंतर करना है। ये अग्निपथ जो है संघर्षरत जीवन का प्रतीक है, इसलिए हमें कभी संघर्ष करना छोड़ना नहीं है। निरंतर मुश्किलों का सामना करके कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता खोज निकालना है। चाहे रास्ता कितना भी कठिनाइयों से भरा क्यों ना हो, निरंतर उस रास्ते पर चलना है और अपने लिए राह खोजनी है, साथ में मंजिल की ओर बढ़ चलना है। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना दिखाई दे, मंजिल कितने भी मुश्किल क्यों ना दिखाई दे, परंतु हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं है और उन मुश्किलों का सामना करके निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना है। कितनी भी, जैसे सागर की लहरें आपको विपरीत दिशा में हमेशा खींचने की कोशिश करती है, परंतु हमें लहरों के विपरीत जाना है, लहरों को काटते हुए अपनी मंजिल की ओर